पानी के बिलों पर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ। हिमाचल प्रदेश के चाहे अर्बन हो या फिर रूरल का एरिया हो, वहां पर सरकार ने पानी के कनेक्शन पर यह फैसला लिया था कि पानी का कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में मुफ्त दिया जाएगा। और इससे जल शक्ति डिपार्टमेंट को काफी नुकसान हो रहा था, काफी क्षति हो रही थी और सरकार के लिए मुश्किल हो गया था। इसके चलते आज मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया कि अब पानी के कनेक्शन पर आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अर्बन एरिया में तो पानी का बिल आता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल नहीं आता था। इस पर भी यह फैसला लिया गया कि अब रूरल एरिया में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए इसके साथ साथ वहां पर जो चार्ज लगेगा महीने का वो 100 रुपया लगेगा। इसके अलावा पानी का एक्स्ट्रा बिल भी आएगा, यानी कि जितने पानी की आप खपत करेंगे उतना अलग से बिल भी आएगा। 100 रुपया चार्ज फिक्स कर दिया गया है। लेकिन 100 रुपये के चार्ज को लेकर कैबिनेट ने यह कहा जिनकी सालाना आय 50,000 रुपये से कम है उन्हें यह 100 रुपये का चार्ज उनसे नहीं वसूला जाएगा, लेकिन पानी का बिल ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर लगेगा। एकल नारी हो, विधवा हो, कोई गरीब हो, बीपीएल से नीचे हो, यानी कि जिसकी सालाना आय 50,000 रुपए से कम हो उसे 100 रुपए का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी सबको ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 100 रुपए उनसे चार्ज भी किया जाएगा और जितनी पानी की वे खपत करेंगे, जितनी कंजम्पशन पानी की होगी उतना पानी का बिल भी आएगा। आपदा पर भी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया। मानसून में प्रभावित हुए लोगों को 3 महीने का राशन, बर्तन, सिलेंडर और उन्हें कंबल वगैरह दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बिल्कुल उनके घर बाढ़ में बह गए हैं, वह किराए का मकान ग्रामीण क्षेत्रों में ले सकते हैं। उन्हें 5,000 रुपये किराए के लिए 3 महीने तक दिए जाएंगे और इसके अलावा 5,000 रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। आज बड़ा ये भी डिस्कशन हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के घर बह गए हैं, क्या उन्हें फिर पिछले साल की तरह घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए दिए जाएं या इसका अमाउंट कितना फिक्स किया जाए। इसे लेकर कहा गया कि फिलहाल 69 लोग हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुए इस मानसूनी कहर में, इनके लिए जिनके घर चले गए इन्हें कितना पैसा दिया जाए। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक नया प्रपोजल मांगा कि इस पर प्रपोजल आई है, क्योंकि पिछली बरसात में सरकार ने 7 लाख रुपया दिया था, लेकिन इस बार इस पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। एक बार फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से प्रपोजल मंगाई है। हिमाचल प्रदेश में माइनिंग के रूल्स भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं और इन अप्रूव हुए माइनिंग रूल्स के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश में माइनिंग 2 मीटर तक, नदियों के किनारे 2 मीटर तक मशीन के माध्यम से यहाँ पर माइनिंग हो सकती है। पहले मैनुअल व्यवस्था रखी गई थी, मैनुअल जरूर किया गया था, लेकिन हर जगह पर जेसीबी मशीनें चलाई जाती थी। लेकिन आज मंत्रिमंडल ने इसे पूरी तरह से मान्यता प्रदान कर दी, इसे लीगल कर दिया कि आप जेसीबी लगा सकते हैं और खड़ नदियों के किनारे आप 2 मीटर तक आप माइनिंग के लिए खुदाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में सरकार ने रॉयल्टी के दाम बढ़ा दिए हैं, यह बड़ा फैसला लिया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में कैप्टिव प्रेशर हिमाचल प्रदेश में 50 के करीब हैं, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए लगाए जाते हैं, सड़क परियोजना के निर्माण के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि जो विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं जिसमें एनवायरमेंटल की अप्रूवल नहीं होती, उन कैप्टिव क्रशर की रॉयल्टी 80 रुपए से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। यानी कि अब कैप्टिव क्रशर को अब 72 रुपए प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 72 रुपए उनकी प्रति टन के हिसाब से उनकी कैप्टिव क्रशर की रॉयल्टी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अन्य सभी स्टोन क्रशर की रॉयल्टी 80 रुपए से बढ़ाकर 92 रुपए कर दी है। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में 350 से ज़्यादा जो स्टोन क्रशर हैं उनके लिए प्रति टन 12 रुपए रॉयल्टी बढ़ा दी गई है। और सरकार इस पर अब ये बड़े स्तर पर आज कैबिनेट का आंकलन था जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में माइनिंग से सरकार को 350 करोड़ रुपए का सालाना इनकम हो रही है। लेकिन इस फैसले के बाद अब सरकार को 800 करोड़ सालाना यहाँ पर आमदन माइनिंग से होगी, क्योंकि बड़ा फैसला दूसरे इस पर लिया है। प्राइवेट जमीन पर भी सरकार ने माइनिंग के लिए हरी झंडी प्रदान कर दिया। यानी कि अगर किसी की 10-10 बीघा जमीन होगी और 10 ऐसे मालिक को इकट्ठे होते हैं और एक एफिडेविट सरकार को देते हैं कि हम 10 लोग इकट्ठा होकर हमारी 10-10 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन बनती है, इस भूखंड पर आप माइनिंग की परमिशन दीजिए, तो इस पर माइनिंग की अनुमति मिल जाएगी और इस पर 80
80% मुनाफा मालिकों का होगा, जिनकी लैंड होगी, जमीन के मालिकों का होगा, जबकि 20% रॉयल्टी के रूप में सरकार लेगी। यानी कि अर्थव्यवस्था, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अगर वाकई ही में पत्थर है, प्राइवेट जमीनों पर पत्थर है, तो निजी जमीनों पर भी माइनिंग की अनुमति दे दी जाएगी। 80% आप कमाइए, 20% सरकार को दीजिए और आप माइनिंग का पूरा लाभ उठाइए।